हर्मिट एंड स्पिरिचुअल हीलिंग में आप सबका स्वागत है दोस्तों। तो चलिए चेक कर लेते हैं कलेक्टिव में करंट एनर्जी क्या है, डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मस्कुलिन एनर्जी क्या है। तो चलिए चेक कर लेते हैं आज की कलेक्टिव लेवल पर फेमिनिन एनर्जी। पहले लीजिए, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है फेमिनिन। ओके, दूसरा कार्ड क्या है, फेमिनिन एनर्जी कैसी है भाई। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, फिर टेम्परेंस की एनर्जी में है, फिर एट ऑफ सोर्ड की एनर्जी में है। ओके, क्या कहना चाहती है एनर्जी, चलिए देख लेते हैं। मेजर अरकाना से एक कार्ड आ चुका है और क्या है एनर्जी में, क्या चेंजेस आए हैं फेमिनिन एनर्जी में। 10 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है और 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ठीक है, तो यहाँ फेमिनिन जो है ना पुराने साइकिल को एंड कर चुकी है। वो साइकिल कुछ भी हो सकता है, छोटी मोटी आदत का भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि बड़े बड़े बदलाव उनकी लाइफ में हो, छोटे मोटे चेंजेस भी उनकी लाइफ में हो चुके हैं। और जो नेगेटिविटी उनको परेशान कर रही थी, जो चीज़ें उनको पास्ट में परेशान कर रही थी, छोटी छोटी आदतें भी हो सकती है। कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जिसकी वजह से आप परेशान हो बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से आपको स्टकनेस फील हो रही, वो चीज़ें आपने रिलीज़ कर दी है। ठीक है, अपनी लाइफ को एक नई दिशा आपने दी है। आप चाहते हो 3D लेवल पर कि आपका एक वो हो, स्टेटस हो, आपका भी कुछ लाइफ हो, आपकी भी ज़िंदगी हो, आप भी एक नए तरीके से अपनी लाइफ को जी सको, आप भी कुछ अचीवमेंट प्राप्त कर सको। तो इसके लिए आप पूरा एक्शन ले रहे हो और अपनी जो भी स्पिरिचुअल जर्नी है उसमें भी आप आगे जा रहे हो और 3D की लाइफ है उसमें भी आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो और कुछ स्ट्रिक्ट डिसीजन अपनी लाइफ में ले रहे हो। थोड़ा सा एग्रेसिव हो सकते हो, थोड़ा ज़्यादा रूड हो सकते हो, ज़्यादा स्ट्रिक्टली चीज़ों के लिए आप व्यवहार कर सकते हो। ऐसा कर सकते हो कि किसी चीज़ को आप नॉर्मल तरीके से भी रिलीज़ कर सकते थे, बट आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, अगर मैं चीज़ों को इस तरीके से बिहेव नहीं करूँ तो वो चीज़ें मेरी लाइफ से रिलीज नहीं होगी। तो बिल्कुल एक थोड़ा सा आप रूढ़ रवैया अपना रही हैं और चीज़ों को बहुत ज़्यादा आप गुस्से में आकर के चीज़ों को रिलीज कर रही हैं। ठीक है, निकल जाओ मेरी ज़िंदगी से, हट जाओ, मुझे ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे करके कुछ छोटी मोटी आदत भी हो सकती है, छोटे मोटे फैसले भी हो सकते हैं, छोटे मोटे कुछ भी चीज़ें ऐसी हो सकती है जिसके लिए बहुत ज़्यादा आप एग्रेसिव हो रही हैं कि मुझे नहीं चाहिए एकदम से, जैसे कि आप कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने को रेडी नहीं हो। इस तरीके की आप थोड़ी सी एनर्जी में चले गए हो। ओके, और ऐसा नहीं है कि आप बैलेंस में नहीं हो, आप चीज़ों को समझ नहीं रहे हो, ऐसा नहीं है। आप चीज़ों को समझते जानते हुए भी ऐसा कर रहे हो कि चीज़ें मेरी लाइफ में रुकावट पैदा कर रही हैं, ये चीज़ें जो है ना मुझे आगे बढ़ने से रोक रही है। ठीक है, तो आप देख ही सकते हो 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये चीज़ें जो है ना नेगेटिविटी मुझे आगे बढ़ने से रोक रही है। तो इसलिए आप थोड़ा सा रूढ़ रवैया अपना रहे हो, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो रहे हो, थोड़ा सा ना चीज़ों को आप ऐसे ले रहे हो कि जैसे कि नहीं, मुझे बिल्कुल किसी कीमत पर नहीं चाहिए, ये किसी भी कीमत पर नहीं चाहिए। आप 1 करोड़ रुपये भी दो मुझे और कहो कि ये कर लो तो मैं ना करूं। ठीक है, तो थोड़ा सा आप स्वाभिमानी के साथ साथ थोड़ा सा एग्रेशन में भी आप जा रहे हो, यानी कि फेमिनिन एनर्जी में होते हुए भी आप थोड़ा मस्कुलिन वाला बिहेवियर कर सकते हो कि जैसे मस्कुलिन करते हैं करना पड़ेगा, ऐसा ये चीज़ें होनी ही चाहिए। तो उस तरीके का आपका एक स्ट्रिक्ट रवैया 3D लाइफ में आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इंक्लूड करने वाले हो। ठीक है, और चेक करती हूँ फेमिनिन एनर्जी में क्या चेंजेज आ गए हैं। फेमिनिन एनर्जी में क्या चेंजेज आ गए हैं, फेमिनिन एनर्जी में क्या चेंजेज आ गए हैं। भाई कार्ड कभी कभी निकलने में बहुत टाइम लगाते हैं, क्या बात है। और कभी लीजिए, हाँ, कुछ चीज़ें जो भी आपको स्ट्रेस दे रही थी बिल्कुल क्लियर है। जो चीज़ें आपको स्ट्रेस दे रही थी उन चीज़ों को आप किसी भी कीमत पर बर्दाश्त करने को रेडी नहीं हो। नहीं का मतलब नहीं। ठीक है, तो यहाँ इस तरीके की आपकी एनर्जी हो चुकी है। ठीक है, तो अब मैं आपके पार्टनर की देखती हूँ कि आपके पार्टनर की एनर्जी में क्या चेंजेज आए हैं। लीजिए, पहला ही कार्ड है 5 ऑफ सोर्ड, दूसरा कार्ड
आपकी पार्टनर की एनर्जी में बहुत सारे कार्ड आ गए हैं। नाइट ऑफ सोर्ड, ठीक है, 6 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, एम्प्रेस, डिवाइन लव, जजमेंट, और यहाँ पर स्टार का कार्ड आ गया। चीज़ें बहुत सारी आपको समझ में आ चुकी है। तो चलिए, यहाँ और मुझे कार्ड लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल क्लियर कट एनर्जी है, ठीक है। तो यहाँ बिल्कुल वो इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी में आना चाहते हैं, क्योंकि आपने यहाँ सबक सिखा दिया उनको, ठीक है, आपने पता चला दिया उनको। तो यहाँ वो इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी में आना चाहते हैं, आपको आपका हक देना चाहते हैं। जो भी चीज़ें हैं 3D लेवल पर, उसमें वो बैलेंस लेके आना चाहते हैं। पास्ट की चीज़ों से बहुत कुछ सबक सीख चुके, यानी पास्ट के जो भी घटनाएं घटी हैं, जो भी चीज़ें आप दोनों के बीच हुई है, इसको लेकर के वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो चुके हैं। चीज़ों को मतलब रूडली रवैया नहीं अपना रहे हैं, चीज़ों को ऐसा सोच रहे हैं कि ये चीज़ें मेरी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट थी, जो कि अब नहीं है, जो कि चीज़ें चली गई, छूट गई, ठीक है। तो पास्ट की चीज़ों को याद कर रहे हैं और अभी वो स्ट्रिक्टली बिहेव नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पास्ट की चीज़ों को याद करते हुए रियलाइजेशन उनको हुआ है, बहुत सारे डीप रियलाइजेशन हुआ है। ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारी जर्नी जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए और आपके साथ वो जस्टिस कर सके, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक में आ सके, आपके साथ ना एक प्यार वाला रवैया अपनाना चाहते हैं, आपके साथ ना हारमोनियस रिलेशनशिप चाहते हैं, आपके साथ ना सोलमेट वाला कॉन्ट्रैक्ट चाहते हैं कि नहीं, मुझे अब सोलमेट वाली ज़िंदगी जीनी है, अब मुझे उस तरीके के ज़िंदगी नहीं जीनी है कि एक तरफा सब कुछ हो, ऐसा नहीं ज़िंदगी जीनी है, मुझे इक्वल गिव एंड टेक करना है। तो आपकी अहमियत को समझ रहे हैं कि आप क्या चीज़ हो, तू चीज़ बड़ी है मस्त मस्त, ठीक है। तो आपकी अहमियत को समझ रहे हैं, आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं। आप जो भी वर्क कर रहे हो, जैसे भी लाइफ को आप जी रहे हो, जैसे ज़िंदगी आप जीते चले जा रहे हो, उनको पता है कि ऐसा हर कोई नहीं कर सकता, आपके जैसा कोई नहीं है, आपके जैसा कोई भी नहीं है, ये बातें उनको पता लग गई हैं, ठीक है। यहाँ आपकी अहमियत को समझ रहे हैं, यहाँ डिवाइन मैसेज को सुन रहे हैं, डिवाइन कॉलिंग को सुन रहे हैं, क्योंकि यहाँ जजमेंट का कार्ड आ गया है, ठीक है। तो बिल्कुल चीज़ों को समझदारी के साथ निभाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ भी अगर आप ट्रिगर दे रहे हो इधर से, मान लीजिए कि आप उनके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं चाहते हो, आप उनके साथ नहीं चाहते हो किसी भी तरीके का सुलह, लेकिन यहाँ पर वो चाहते हैं कि चीज़ों पर अब सुलह कर लिया जाए। तो यहाँ पर फेमिनिन मस्कुलिन एनर्जी में मुझे दिखाई दे रही है, और यहाँ पर मस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी को समझ पा रहे हैं, रिश्तों को समझ पा रहे हैं, रिश्तों की अहमियत को समझ पा रहे हैं। जो आपका काम था, जो आप पास्ट में किया करते थे, जैसे जैसे सब कुछ किया करते थे, एक फेमिनिन कैसे लविंग एंड केयरिंग एनर्जी में होती है, जिस तरीके से वो सबका केयर करती है, जिस तरीके से वो सबका ख्याल रखती है, इस बात को वो समझ पा रहे हैं, आपकी अहमियत को वो समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो नरम व्यवहार में है, कहीं ना कहीं वो बिल्कुल सॉफ्ट हो रहे हैं, कहीं ना कहीं अपना जो बिहेवियर है उसमें चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं, डिवाइन से प्रार्थना भी कर रहे हैं, प्रे भी कर रहे हैं कि इस जर्नी में थोड़ा सॉफ्टनेस लाया जाए। क्योंकि यहाँ फेमिनिन जो है ना वो रनर बन चुकी है, ठीक है। आप देख ही सकते हो यहाँ नाइट ऑफ वेंट्स की कार्ड आ गई है, तो सोल लेवल पर उनसे रन कर रही हैं, ठीक है। तो सोल लेवल पर वो उनसे रन कर रही हैं, यहाँ पर फैमिली रनर बन चुकी है, और यहाँ पर वो चाहते हैं कि चीज़ों को, अब वो चेजर बन गए हैं, आप देख ही सकते हो ना, चेज कर रहे हैं। नाइट ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, ठीक है। सोर्ड की एनर्जी ना मस्कुलिन एनर्जी होती है, ठीक है। तो ये ना यहाँ पर मस्कुलिन जो है ना वो चेजर बन चुके हैं, फेमिनिन यहाँ रनर बन चुकी है, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा किसकी एनर्जी है, ये सबकी एनर्जी रिजोनेट नहीं करेगी, ठीक है, क्योंकि हर की एनर्जी मैच नहीं कर सकती है मेरे करंट एनर्जी से। जो लोग सेपरेशन में हैं, जो लोग अभी जर्नी के फर्स्ट स्टेज में हैं, रनर हैं, उनसे मैच नहीं करेगी, ठीक है। तो आप लोग देखिए कि किसके साथ ये एनर्जी अपडेट मैच हो रही है,
ठीक है। अगर फिर भी आप लोगों को समझ नहीं आता जर्नी के विषय में, ABCD नहीं समझ में आता कि आप रनर हो कि चेजर हो कि क्या हो कि बैलेंस में हो, तो आप लोग एक काउंसलिंग बुक करा सकते हैं मुझसे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आ गया है स्टार का कार्ड, ठीक है। तो ये ना चीज़ों दूरी नहीं चाहते, बिल्कुल आपसे दूरी नहीं चाहते, बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहते। ये जो दूरी है ना, ये इनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, ये दूरी उनको नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये दूरी ख़त्म कर देना चाहते हैं। चीज़ों को ठीक करने के लिए वो प्रयास कर रहे हैं, निरंतर प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। आपको आपके साथ क्या किया जाए, आपके साथ कैसे सब कुछ ठीक किया जाए, 3D लेवल पर कैसे आपके साथ एक बातचीत की जाए, ये बातें लगातार वो सोच रहे हैं। और हाँ, यहाँ बिल्कुल बिल्कुल भी आप दोनों के बीच कोई भी बातचीत नहीं है, बिल्कुल यहाँ पर बातचीत बंद हो चुकी है, क्योंकि फेमिनिन यहाँ रनर बन चुकी है, मस्कुलिन यहाँ चेजर बन चुके हैं। इस जर्नी में यही होता है, कभी वो रनर, कभी ये चेजर, कभी ये चेजर, कभी वो रनर, यही तमाशा चलता है। और ये तमाशा चलते चलते जर्नी एंड हो जाती है, ठीक है। तो आप लोगों में से किसी को कुछ भी गाइडेंस चाहिए तो गाइडेंस ले सकते हैं। टैरो सीखनी है तो भी आप लोग मुझसे टैरो की क्लास ले सकते हो, बेसिक या एडवांस, ओके। लेकिन आप लोग उससे ही, आप लोग जो लोग भी रीडर हैं, टैरो रीडर, उनसे आप लोग एक बार समझने की कोशिश ज़रूर कीजिए कि उन्होंने अपनी जर्नी को क्या कंप्लीट किया है। अगर नहीं किया है तो उस जगह पर आपका जाना बेकार है। क्योंकि उन्होंने अपनी जर्नी को नहीं समझा है, ठीक है। जब उन्होंने अपनी जर्नी को नहीं समझा है, नहीं कंप्लीट किया है, तो आपको वो कैसे गाइडेंस दे सकते हैं, ओके। तो बिल्कुल इन बातों को समझते हुए आप डिसीजन पर पहुंचिए। थैंक यू सो मच।